गुड मॉर्निंग दोस्तों, राइस स्मार्ट यूट्यूब हिंदी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासेस में, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने परसेंट कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं, रेशियो कर चुके हैं, मिक्सचर कर चुके हैं और आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ एजेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और थोड़े ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करना। इस चैप्टर का वेटेज कोई मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे रेशियो, परसेंट है, मिक्सचराइजेशन है और वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हैवी टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ एजेस का एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए जितने भी टाइप के थे, जो भी क्वेश्चन आ सकते थे, हमने आपको सारे कराए हैं और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। छोटी क्लास रखेंगे, छोटी सी ही क्लास रखेंगे और इसको आज हम फिनिश करेंगे। और कल संडे है और संडे को हमने लास्ट क्लास में जैसे आपको क्या बताया था, लास्ट में कुछ स्पेशल लेके आए थे, फ्रैक्शन लेके आए थे। तो इस संडे को हम लोग करेंगे रूट वाले क्वेश्चन करेंगे, वो भी स्पेशल। मतलब हर संडे को होगा, हर संडे को कुछ ना कुछ हम डिफरेंट करेंगे। ठीक है, और मंडे टू सैटरडे जैसा आपका टॉपिक चलता है वैसा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं, और एक आपके लिए क्या है, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में क्या है कि एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको डेली 3 आवर की क्लास मिलेगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, संडे डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली असाइनमेंट होगा, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट होंगे, सेमेस्टर टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जेनरिक टॉपिक्स वीडियो होगा। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको यही मिलेंगी। कहाँ? कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में मिलेगा। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो क्यूआर कोड की हेल्प से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और या गूगल प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी सर्च करके वहाँ पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलो, और ये YouTube लाइव शेड्यूल है, लाइव क्लास का शेड्यूल है, मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल है और संडे को स्पेशली मैराथन क्लासेस चलती हैं। जैसे कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो हमने क्या बताया था, लाइव क्लास में डेली आपको क्लास होती है। 8 AM पे अखिलेश सर की क्लास होती है। मंडे सैटरडे को ये सर डिस्कस करते हैं करंट अफेयर। ठीक है, 9 PM पे आपको पता ही है हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, मैथ डिस्कस करते हैं। 10 AM पे क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे हिमांशु सर की क्लास होती है, GS GK की होती है। 11 AM पे होती है रीजनिंग की क्लास होती है, अजय मिश्रा सर की होती है। और 12 PM पे कंप्यूटर की क्लास होती है, धीरेन सर की होती है। तो ये आपका रहा मॉर्निंग का क्लास शेड्यूल। चलो, तो हम क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम ऑन एजेस कर रहे थे। और आज हम प्रॉब्लम ऑन एजेस को कंप्लीट करेंगे और मंडे से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज इसकी 3rd क्लास है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इतना ही है जितना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जितना आपके पेपर में आना चाहिए। जब पेपर में आता है और हमने पूरी स्टडी किया है, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है रिसेंटली में, कोई भी पेपर है आपका, हर क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं आता है। चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे कोई गवर्नमेंट स्टेट एग्ज़ाम का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डिजिट चेंज कर सकते हैं। AB की जगह फादर सन कर सकते हैं, सोहन मोहन कर सकते हैं, सीता गीता कर सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं। इतना ही चेंज करेंगे, इससे ज़्यादा चेंज वो नहीं करेंगे। क्योंकि चेंज करते हैं तो उसके लिए ऑप्शन, डिजिट सब कुछ मैच कराना पड़ता है, तो वो इतनी जहमत नहीं उठाते। वही प्रीवियस क्वेश्चन के रेंडमली क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं और उनको क्वेश्चन को बना देते हैं। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ एजेस कर रहे थे और ये स्क्रीन पे आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस A एंड B। चलो 2 मेंबर हैं, चलो 5:3 है। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:3 है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर एगो, मतलब A की 4 साल पहले और B की है 4 साल बाद का रेशियो कितना है, 1:1 है। और आपको बताना है, रेशियो बताना है A की 4 ईयर हेंस और B की 4 ईयर एगो। शॉर्ट मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब दोनों का या तो रेशियो एगो का हो या आफ्टर का हो, मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या हो, सेम।
अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा तो हम लोग शॉर्ट मेथड अप्लाएंगे, लेकिन अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, मतलब एक का रेशियो कब का दिया 4 साल पहले का और एक का रेशियो दिया 4 साल बाद का, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग मेथड ही लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमसे छूट रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर उसको पिकअप कर लिया। चलो, तो हमने क्या बताया था, लॉन्ग मेथड में क्या बताया था, कांस्टेंट ले लो। तो प्रेजेंट एज है ए और बी की, प्रेजेंट एज है ए और बी की, रेशियो कितना है 5:3 है। तो एक का 5x और एक का 3x। चलो, एक का कितना हो गया 5x हो गया और एक का कितना हो गया 3x। चलो, तो हमने क्या बताया था, ए के सामने ए की एज, बी के सामने बी की एज। तो ए का कितना है, ए का कितना है 5x और बी का कितना है 3x। अब ए का कब का रेशियो दिया, ए का कब का दिया 4 ईयर एगो, कब का दिया 4 ईयर एगो। तो 4 साल पहले जाएंगे तो ए की एज में 4 क्या हो जाएगा माइनस। बी की कब की दी है, बी की दी है 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद। ए का 4 साल पहले था तो 4 क्या कर दिया हमने माइनस, और बी का कब का था 4 साल बाद था तो हमने 4 क्या कर दिया प्लस। तो रेशियो कितना हो गया, इनका रेशियो कितना हो गया 1:1, इनका रेशियो कितना हो गया 1:1। अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, करो क्रॉस, 5x - 4 और इधर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 4। तो x एक तरफ लाएंगे 2x और माइनस उधर जाएगा +8। तो x का वैल्यू कितना आया 4, x की वैल्यू कितनी आई 4। जब पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 जा, पुटअप करो यहाँ पर, जब इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। ये प्रेजेंट एज आ गई किसकी, ए और बी की। लेकिन उन्हें प्रेजेंट नहीं चाहिए, उन्हें कैसी चाहिए, ए की चाहिए, कब की 4 साल बाद। तो 4 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी 24, और बी की कब चाहिए 4 साल पहले। तो 4 साल पहले जाएंगे तो इसकी एज कितनी बचेगी 8। तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, रेशियो कितना आएगा 3:1। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ भाई, ठीक है जल्दी से बताओ, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर कभी भी 2 बंदे हैं तो शॉर्ट मेथड हमें तभी अप्लाई करना है जब दोनों का टाइम सेम हो, जो अगला रेशियो हो या तो दोनों का 4 ईयर आफ्टर है या 4 ईयर एगो है, जितने भी ईयर हो टाइम पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन अगर एक का पहले दिया है और एक का बाद में दिया है तो हमेशा आप लॉन्ग मेथड अप्लाई करना, शॉर्ट से ना करना। अगर शॉर्ट से करोगे तो गलत होने के चांस आपके बने रहते हैं। बताओ जल्दी से बताओ, ऋषभ, निशा, स्टेंजिन, वशु, अभिषेक, जल्दी से बताओ भाई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है। एक बार थम्स अप करके आप लोग बताओ, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और जैसा कि हम आपसे पिछली भी क्लास में कह रहे, हमेशा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस ज़रूर करो। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना लो, स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन के ब्लॉक बनाओ और उनको सॉल्व करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा लोगे तो तुम्हें माहौल बनाना पड़ेगा, यार 1 घंटे बैठना है, फिर करना है, फिर चेक करना है, हो सकता है कोई और बुलाने आ जाए, कुछ काम निकल आए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप धीरे से एक बार सेटिंग बनाओ, ठीक है। और पंक्चुअलिटी मेन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आपने 2 दिन कर लिया फिर 2 दिन गैप कर लिया, ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली। स्टार्टिंग में आप 10 क्वेश्चन उठाओ और जब आपसे होने लगें तो अपने आप से फिर इंटरेस्ट आने लगता है, और चीज़ें अगर निकलने लगती हैं तो फिर तुम्हारा मन भी करता नहीं यार ये अच्छा क्वेश्चन है, ये निकला, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो जल्दी से। और अच्छे क्वेश्चन उठा के ले आए, क्योंकि इजी वाले हम लोग फर्स्ट क्लास में कर चुके थे। मॉडरेट और डिफ़िकल्ट अब लोग हम चल रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं, इनको आज कंप्लीट करके हम लोग सेशन को कंप्लीट करते हैं, इसको चैप्टर को। दिस सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस फादर एंड सन, ठीक है, 8 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। ओके, 3 बंदे हैं, मम्मा है, पापा है और सन है, तो शॉर्ट नहीं लगेगा, आपको लॉन्ग से ही लगाना पड़ेगा। चलो, द मदर इज 24 ईयर ओल्डर देन सन, ठीक है।
मम्मा सन से कितने साल बड़ी हैं? 22 ईयर बड़ी है, ओल्डर है, ठीक है। और बताना क्या है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 ईयर, पापा की एज बतानी है 4 साल बाद। तो हमने आपको चीज़ें सारी बताई थी लास्ट क्लास में, अगर आपने अटेंड की होगी। हमने क्या बताया था, जो फैमिली में अगर 2 से ज़्यादा मेंबर हैं तो जो फैमिली में सबसे छोटा मेंबर होता है उससे हम कांस्टेंट लेते हैं, उससे हम एक्स लेते हैं। एक बार ट्राई करो, जल्दी से आप लोग ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। सन को एक्स ले लो और सन से रिलेट कर लो, सन से मम्मा को, मम्मा से पापा का, कुछ ना कुछ आपका आंसर जरूर आएगा। चलो चलो देखते हैं, देखो कौन कौन है, कौन कौन है। सम ऑफ द प्रेजेंट इज फादर है, सन है, मम्मा है। तो सबसे छोटा कौन होगा? सनी होगा। और पापा सबसे बड़े होते हैं, वो तो एक्सेप्शन केस हो जाता है, ठीक है। और चलो आ जाओ, तो कौन कौन है? पापा है, मम्मा है और सन है। चलो, पापा है, मम्मा है और सन है। क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द प्रेजेंट इज फादर एंड सन इज 8 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। ये इक्वेशन दे दी, क्या दे दी? फादर और सन की एज का सम मम्मा की एज से 8 साल ज़्यादा है। ये इन्होंने इक्वेशन दे दी एक। ये इन्होंने क्या बोला? सम ऑफ द प्रेजेंट इज फादर एंड सन, इज का मतलब होता है इक्वल, इज है इक्वल है किसकी? 8 साल ज़्यादा है किसकी? प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। ये एक इक्वेशन दे दी, फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है मम्मा की प्रेजेंट एज से 8 साल ज़्यादा। चलो मान लिया, आगे आ जाओ। मदर इज 22 ईयर ओल्डर देन सन। अगर सन की एक्स है तो मदर की कितनी है? x प्लस 22। अगर सन की x है तो मदर की कितनी है? x प्लस 22। अब ये वैल्यू इसमें पुटअप करो, ये वैल्यू अगर इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा देखना। फादर की वैल्यू नहीं पता, चलो सन की कितनी है? x इक्वल टू मदर की कितनी है? x प्लस 22 और प्लस 8। तो ये x कैंसिल हो जाएगा। फादर की एज आ गई 30 ईयर। फादर की एज कितनी आ गई? 30 ईयर। और उन्होंने पूछा क्या? पापा की प्रेजेंट नहीं चाहिए, पापा की ये सारी एज कब की है? ये सारी कब की है? प्रेजेंट की है। उन्होंने कहा पापा की प्रेजेंट नहीं चाहिए, पापा की कब की चाहिए? 4 साल बाद। तो आज पापा कितने के हैं? 30। तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी पापा की एज? पापा की एज आएगी 4 साल बाद 34 ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताओ भाई, चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? पापा की एज हमें और ये जरूर देख देना पेपर में, ये जरूर देखना कि आपको कब की एज पूछी है उन्होंने, प्रेजेंट की पूछी है कि आफ्टर की पूछी है कि बिफोर की पूछी है। जो जैसा पूछे वैसा बताना, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना। जैसा कहें वैसे करो, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैथ में हर चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, बस उसको सही जगह से सेटिंग करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने दे दिया, जैसे उन्होंने दे दिया पापा सन की एज मम्मा से 8 ईयर ज़्यादा है, चलो हमने मान लिया। अब कह रहे सन से मम्मा 22 ईयर ओल्ड हैं, तो सन की एज अगर एक्स है तो मम्मा की कितनी हो जाएगी? x प्लस 22। और जब इसमें ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो पापा की एज पता चल गई। पापा की एज कितनी आ गई? 30। और वो कह रहे हैं हमें पापा की प्रेजेंट नहीं चाहिए, वो पापा की कब चाहिए? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद पापा गए तो पापा की एज कितनी आ गई? 34 ईयर आ गई। सबका सही है, ठीक है। हाँ, जल्दी से थम्स अप करके बताया करो। देखो यार, हमारे तुम्हारे बीच में जो एक जरिया है बात करने का या जो भी है कनेक्ट होने का, वो आपके कमेंट्स ही हैं। आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है या मेरी स्पीड कम तो नहीं है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें बताया करो। और अगर जहाँ पे भी लगे आपको कि आपको दोबारा बताना है, कोई चीज़ रिपीट करना है, तो आप लोग वो भी बता दिया करो, वो चीज़ हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, या घर पे जब क्लास ओवर हो जाए, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जहाँ रह जाए, उसको दोबारा क्रॉस देख लो। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अ कपल है सन एंड डॉटर, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यहीं से हमने क्लास फिनिश की थी। वहां पर भी 4 मेंबर थे। ठीक है, द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम एज ऑफ द सन एंड एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ हर मदर, वेरी गुड। ठीक है, वाइफ इज 6 ईयर यंगर देन हर हस्बैंड और सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन था, बस डिजिट का फर्क है। वहां पर कुछ मेरे हिसाब से
6 ईयर यंगर था, कुछ ऐसे ही कुछ था, याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। चलो, तो हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था, चलो हम बता रहे हैं। चलो, क्या कह रहे, कपल कौन कौन होंगे, मम्मा, नहीं पहले पापा को लिख लो, कौन कौन होंगे, क्योंकि पापा फैमिली में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़े पापा, पापा हैं, मम्मा है, ठीक है, सन है और डॉटर है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सन को पहले लिख लो या डॉटर को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना देना। और पहली लाइन से क्लियर होता है कि किससे रिलेशन दे दिया, अगर सन से रिलेशन दे दिया तो सन को एक्स ले लेना, अगर डॉटर से रिलेशन दे दिया तो डॉटर को एक्स लेना। चलो, क्या कह रहे, अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर, फादर इज 4 टाइम दैट ऑफ द सन। अच्छा, आज सन का पापा से रिलेशन दे दिया, पिछले क्वेश्चन में डॉटर से रिलेशन था। चलो, सन को क्या ले लिया, एक्स, और पापा का कितना है, पापा का कितने टाइम है, 4 टाइम, पापा का कितने टाइम है, 4 टाइम। तो अगर सन की एज एक्स है तो पापा की एज कितनी होगी, 4x। चलो, एज ऑफ द डॉटर 1/3 ऑफ हर मदर, मतलब डॉटर की एज मम्मा की एज से हाफ है। तो अभी ना तो हमें डॉटर की एज पता है ना तो हमें मम्मा की एज पता है, तो इसलिए हम आगे बढ़ो, आ जाओ। वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड, जो पत्नी है, जो वाइफ है, वो अपने पति से कितने साल छोटी है, 6 ईयर छोटी है। तो पापा की एज कितनी है, 4x है, तो मम्मा की कितनी हो जाएगी, 4x - 6, क्योंकि कितने साल छोटी है, 6 साल छोटी है। चलो, 6 ईयर छोटी है। आगे कह रहे हैं मम्मा से डॉटर की एज हाफ है, तो मम्मा से डॉटर की एज निकाल दो तो कितनी होगी, यार ये लाइन हटा दो, एक सेकेंड, ये हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, तुम सोचोगे डिवाइड तो नहीं लगा, ठीक है। चलो, मम्मा से डॉटर की एज कितनी है, हाफ, तो कितना हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, 1/3 है, तो 1/3 करो, 4x - 6/3। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले x की फॉर्म में सबकी एज निकाल दो, तो x के फॉर्म में हमने सबकी एज निकाल दी, किसकी किसकी निकाल दी, हमने किसकी निकाल दी, पापा की भी है, मम्मा की भी आ गई, सन की भी आ गई, डॉटर की आ गई। चलो, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर में कितने साल का डिफरेंस है, 3 ईयर का। बहन अपने भाई से कितने साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है। तो पुटअप कर दो, सिस्टर की एज कितनी है, 4x - 6/3, ब्रदर की एज कितनी है, x = 3, एलसीएम लो, 3, 4x - 6 - 3x = 3, तो 4x में x जाएगा, यहाँ x बचेगा, 3 3 जा -6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 15, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और एज बतानी किसकी है, एज बतानी किसकी है, मम्मा की एज बतानी है, किसकी एज बतानी है, मम्मा की, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है, तो कितना हो जाएगा, 15, 4 जा 60 और -6, तो मम्मा की एज आपकी आई है कितनी, 54 ईयर, मम्मा की एज आई है आपकी कितनी, 54 ईयर। बताओ भाई, थम्स अप करके बताओ, चीजें क्लियर हुई कि नहीं, सेम क्वेश्चन था। अगर विश्वास ना हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम ऑन एजेस की 2nd क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था, बस डिजिट का फर्क है, करने का तरीका सेम है, करने का कॉन्सेप्ट सेम है, जो हमने वैल्यू लेट की थी वैसे ही है, बस डिजिट का फर्क है। वहां पर शायद हाफ था, हमें कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। तो करने का तरीका, करने का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन था आपका लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलो, थम्स अप करो भाई, जल्दी से बताओ, क्लियर है सबका। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पुष्पा's father 38 year was 38 year of her age, नहीं, पुष्पा's father was 38 year of age when she was born। जब पुष्पा बोर्न हुई तो पापा 38 के थे, क्या कह रहे हैं, पुष्पा जब बोर्न हुई तब उनके पापा कितने के, 38 के थे। when, हाँ, शी वाज बोर्न वाइल हर मदर वाज 36 ईयर, मतलब पुष्पा जब पैदा हुई तब पापा 38 के थे, वाइल हर मदर वाज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हिज ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वाज बोर्न। ओके, जब पुष्पा पैदा हुई तो पापा 38 के थे, लेकिन जब पुष्पा का भाई पैदा हुआ जो पुष्पा से 4 साल छोटा है, तब मम्मा 38 की थी।
तब मम्मा कितने की थी, 38 की थी। बताना है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हर पेरेंट्स, मतलब उनकी मम्मा पापा के बीच में जो एज का जो डिफरेंस है उसका बताना है। एक बार आप जल्दी से ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंस नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए जल्दी। देखो पापा कितने के थे, पापा कितने के थे, 38 ईयर के थे। पापा कितने के थे, 30 ईयर के थे जब पुष्पा बोर्न हुई। जब पुष्पा बोर्न हुई तो पापा कितने के थे, 38 के थे। अब जो उसका ब्रदर बोर्न हुआ वो पुष्पा से कितना छोटा है, 4 साल। वो पुष्पा से कितना छोटा है, 4 साल छोटा है, ठीक है। तो ब्रदर की एज कितना है, ब्रदर कब पैदा हुआ होगा, पुष्पा से ब्रदर कितने साल छोटा है, 4 साल छोटा है। अगर पुष्पा की एज x है, ऐसे ले लो, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। देखो पुष्पा, पापा है, पुष्पा है। अगर पुष्पा की एज x है तो पापा की कितनी होगी, 38 ईयर एज, मतलब x प्लस 38 होगी, x प्लस 38 होगी। अब जो उसका ब्रदर पैदा हुआ वो कब पैदा हुआ, 4 साल बाद, तो ब्रदर की एज कितनी होगी, x माइनस 4, x माइनस 4। या ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रदर कब पैदा हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रदर कब पैदा हुआ, 4 साल बाद। ब्रदर कब पैदा हुआ, 4 साल बाद। हाँ, ब्रदर कब पैदा हुआ, ब्रदर कब पैदा हुआ, ब्रदर पैदा हुआ 4 साल बाद। तो आज पापा अगर 38 के हैं तो 4 साल बाद पापा कितने होंगे, 42। और मम्मा तब कितने की थी जब ब्रदर पैदा हुआ, मम्मा कितने की थी, 36। तो इनकी एज में कितने साल का डिफरेंस है, 6 ईयर का डिफरेंस है। ऐसे कर लो, ज्यादा एक्सलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर देखो पुष्पा जब पैदा हुआ तो पापा 38 के थे और ब्रदर पुष्पा से 4 साल छोटा है, तो 4 साल बाद पापा की एज कितनी होगी। अगर आज पापा 38 के हैं तो 4 साल बाद पापा की कितनी होगी, 42। और जब ब्रदर पैदा हुआ, जब ब्रदर पैदा हुआ तो मम्मा कितने की थी, 36 की। तब मम्मा कितने की थी, 36 की। तो दोनों की एज में कितने साल का डिफरेंस आ गया, दोनों के एज में कितने साल का डिफरेंस आ गया, 6 ईयर का डिफरेंस आ गया। इसको आप ओरल भी कर सकते हो। बात बनी कि नहीं बनी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, हर पेपर में सेम क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है ये हर पेपर में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पेपर एक क्वेश्चन आता ना हो। आप एक बार ट्राई करो इसको। देखो क्या कह रहे, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली 6 मेंबर 22 ईयर। एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 22 ईयर है। वेरी गुड। चलो, इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 7 ईयर, जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वो कितने साल का है, 7 साल का है, ठीक है। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। चलो, तो एक परिवार में कितने मेंबर हैं, 22 ये मेंबर हैं, ठीक है, सॉरी 6 मेंबर हैं, उनकी एज, एवरेज एज कितनी है, 22 है। तो इसके बाद जब हम एवरेज टॉपिक कराएंगे तो हम बताएंगे अगर एवरेज का फार्मूला क्या होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। जब हम इसके बाद टॉपिक करेंगे तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो, तो परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, और एवरेज एज कितनी है, 22। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 22 कितनी हो गई, 132 ईयर। कितनी हो गई, 132 ईयर हो गई। टोटल एज आ गई 6 मेंबर की आ गई, परिवार की कितनी आ गई, 132। अब वो क्या कह रहे, जो सबसे छोटा मेंबर है, जो सबसे छोटा मेंबर है वो कितने साल का है, 7 साल का है। सबसे छोटा मेंबर कितने साल का है, 7 साल का है। तो इस मेंबर की एज माइनस कर दो, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो कितने साल का है, 7 साल का है, तो माइनस कर दिया। तो मेंबर कितने बचे, मेंबर कितने बचे, 6 मेंबर, मेंबर कितने बचे, 6 मेंबर, और यहाँ एज कितनी बची, सॉरी 6 नहीं 5 बचेंगे। मेंबर कितने बचेंगे भाई, 6 में से एक मेंबर हटा दिया,
मेंबर कितने बचे? मेंबर बचे हैं आपके 5। तो यहाँ एक मेंबर की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? एक मेंबर की एवरेज एज कितनी आ जाएगी? 5 से डिवाइड करेंगे, एक मेंबर की एवरेज एज आ गई 25 ईयर। एक मेंबर की एवरेज आ गई 25 ईयर। और ये कौन सी एज आई है? प्रेजेंट एज आई है। ये कौन सी एज आई है? प्रेजेंट एज आई है। लेकिन प्रेजेंट नहीं पूछी, प्रेजेंट नहीं पूछी, उन्होंने कब की पूछी? व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। जब सबसे छोटा वाला मेंबर पैदा हुआ था तब की एज बतानी है। तो आज वो छोटा वाला मेंबर कितने साल का है? 7 साल का। तो ये पैदा कब हुआ होगा? अगर आज ये मेंबर 7 साल का है तो पैदा कब हुआ होगा? 7 ईयर एगो। आज छोटा वाला मेंबर कितने साल का है? 7 साल का। तो जब पैदा हुआ था तो उसकी एज कितनी थी? 0। तो ये पैदा कब हुआ होगा? 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो जाना है तो 7 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 18 ईयर। आपका आंसर आएगा 18 ईयर। बताओ भाई, थम्स अप करके बताओ, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हुई हैं? जल्दी से बताओ। इसके बाद हम लोग एवरेज टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एवरेज ही करेंगे। एवरेज बाद पार्टनरशिप करेंगे। पहले ये पूरी सीरीज 5वें चैप्टर की हम लोग क्लियर कर लेंगे। जल्दी से बताओ भाई, सब लोग बताओ, जितने लोग क्लास में जुड़े हो जल्दी से आप लोग बताओ, ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जल्दी से बताओ। ऋषभ, राघव, अभिषेक, ठीक है, स्टैंजिन, निशा, जल्दी से बताओ सब लोग। कुलविंदर, जल्दी से बताओ। याद रखना, टोटल एज कितनी आ गई? 6 मेंबर की कितनी आ गई? 132। छोटा वाला मेंबर कितने साल का था? 7 साल का। तो एज कितनी बची? 125। मेंबर कितने हैं? 5। तो एवरेज एज 5 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एज आज के कितना आया? 25। ये किस एज का आया? ये प्रेजेंट एज का आया। ये कौन सी एज का आया? प्रेजेंट। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट नहीं चाहिए, उन्होंने कब की चाहिए? सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय। तो छोटा वाला आज कितने साल का है? 7 साल का है। तो ये पैदा कब हुआ होगा? 7 साल पहले। तो 25 में 7 माइनस किया तो आंसर कितना आया? 18 ईयर आया। और ये टॉपिक इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। घर पे प्रैक्टिस करो। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ज़्यादा वो ना होना, बैंक में DI में भी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है और एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग क्लास को इतना ही रखेंगे। और नेक्स्ट कल तो हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे, आपको पता है, उसकी भी क्लास छोटी रखेंगे, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी। और मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस तो कंप्लीट कर लिया, एवरेज स्टार्ट करेंगे। मंडे से हम टॉपिक क्या करेंगे? एवरेज स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब लाइव क्लास की है, ठीक है। इससे इवनिंग का शेड्यूल है। इवनिंग का शेड्यूल में क्या है? 3 PM पे सोनम मैम की होती है हिस्ट्री की, और 3 PM पे वेडनेस थर्सडे को होती है ज्योग्राफी की, तन्ना मैम की होती है। 3 PM पे फ्राइडे सैटरडे को होती है राहुल सर की, ठीक है। 4 PM पे इंग्लिश की होती है, क्रोनी सर की क्लास होती है, ठीक है। और मंडे टू वेडनेसडे 6 PM पे हंसराज सर की क्लास होती है। और 6 PM पे ही थर्सडे सैटरडे को सुमित सर की क्लास होती है। थर्सडे टू सैटरडे 8 PM पे मंडे टू सैटरडे होती है, श्याम सर की क्लास होती है। और 9 थर्सडे को होती है GK स्टैटिक क्लास होती है हिमांशु सर की, मंडे टू सैटरडे। ये इवनिंग का शेड्यूल था। मॉर्निंग का शेड्यूल हमने बता दिया था। और आज हम लोग इतने ही कर रहे हैं। और प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। बिना प्रैक्टिस किए हुए मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक तुम्हारा नाम का ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, बिल्कुल, कि भाई आप ये हो और इस तारीख से आपकी ज्वाइनिंग है, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। और ये भी नहीं करना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही पेपर हो गया बुक साइड में कर देते हैं, रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। जब रिजल्ट आया, अरे यार नहीं हुआ, फिर पढ़ने लगते हैं। तो हमें गैप नहीं बनाना है, इसी गैप को नहीं बनाना है, हमें कॉन्टिन्यूटी बनाई रखनी है। और सिलेक्शन 100% होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, बस मेहनत करते रहिएगा। और आज के लिए हम लोग इतने ही रख रहे हैं। कल स्पेशल क्लास होगी संडे को, और देखना मत भूलिएगा। और जितने लोग जुड़े हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।